अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं मीनार पाकिस्तान और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्टेज लग चुका है। अरेंजमेंट्स आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं और 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का मुस्लिम लीग नवाज़ ये कह रही है कि शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। आवाम का एक जमे गफ़ीर है जो अपने कायद से मोहब्बत के लिए यहाँ पर मौजूद होगा। आएँ सबसे पहले हम स्टेज पर चलते हैं क्योंकि 21 अक्टूबर को तो वहाँ जाने वाला कोई सिनेरियो नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो इस पंडाल में सबसे बड़ा स्टेज लगाया गया है अब तक के जलसों में, वो मुकम्मल तौर पर लीडरशिप से भरा हुआ होगा और पंडाल जो है वो आवाम और कारकुनों से भरा हुआ होगा। तो सबसे पहले स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे नवाज़ शरीफ और उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर स्टेज सज चुका है। जिस दिन उनकी आमद है और यहाँ पर जलसा होगा तो स्टेज पर एक जमे गफ़ीर आपको नज़र आएगा, लोगों का, लीडर्स का बेसिकली, और लोग जो हैं वो पंडाल में मौजूद होंगे अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए। आज हम आपको तैयारियाँ दिखाने आए हैं। यहाँ पर ज़ोरों शोर से तैयारियाँ चल रही हैं, लाइटिंग लगाई जा रही है, कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं और पूरे मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में बेशबहा लाइटिंग कर दी गई है और कुर्सियों का इंतज़ाम किया जाएगा और कहा जा रहा है कि लाखों लोग जो हैं वो उनका इस्तकबाल करने आएंगे। इस वक्त यहाँ पर माहौल आप देख सकते हैं कि करीबन 2 रोज़ कबल जो है वो तैयारियाँ चल रही हैं, स्पीकर्स लगाए जा रहे हैं और मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊँगी एक स्पेशल जो बॉक्स मिरर लगा कर बना दिया गया है, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, हिफाजती इंतज़ामात के लिए उनको जो है वो कवर किया जा रहा है और जहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्टी लीडर्स जो हैं वो अपनी आवाम से ख़िताब करेंगे, अपना बयानिया जो है वो सामने रखेंगे। कुछ पार्टी लीडर्स, कुछ कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं जो इंतज़ामात को देख रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ सेल्फियाँ भी बना रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बैनर्स जो हैं उन्होंने गले में लगाए हुए हैं, कुछ ने सर पे बांधे हुए हैं धूप से बचने के लिए। उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसा फील कर रहे हैं वो कि उनका लीडर वापस आ रहा है और किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और फिर उसके बाद जहाँ पर उनको इलेक्शंस के लिए कैंपेन करनी है, एक जंग लड़नी है, वहीं पर कानूनी बाइंडिंग्स जो हैं वो भी फॉलो करनी पड़ेंगी। अदालत की तरफ से रिलीफ मिले और उसके बाद वो यहाँ पर जलसे से ख़िताब करें। उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, क्या समझते हैं कि ये जो शहर भर में मुख्तलिफ बैनर्स और फ्लेक्सेस में लिखा हुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर देंगे और दोबारा इंशाल्लाह वो अच्छा वक्त वापस आएगा, उन्हीं से हम बात करते हैं। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप उस स्टेज पर खड़े हैं जो हफ्ते वाले दिन आप खड़े नहीं हो सकेंगे यहाँ पर। वो ना इस तरह ना हमारी लीडरशिप खड़ी होगी, लीडरशिप खड़ी होगी। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ वापस नहीं आ रही है, खुशहाली वापस आ रही है, तरक्की वापस आ रही है और इंशाल्लाह ताला खुददारी वापस आ रही है और दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि नवाज शरीफ के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। जिन्होंने निकाला था ना वो ही लेके आ रहे हैं अब। अच्छा, ये बात आप मान रहे हैं? हाँ, तरलों के अपनी साथ, आवाम के लिए वापस नहीं आ रहे, वो के साथ वापस लेके आ रहे हैं। भाई मुल्क नहीं चल रहा, क्या आपने देखा नहीं 5 साल निकाल के क्या हुआ, मुल्क कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चली मतलब आप ये कह रहे हैं सहूलतकारी की जा रही है नवाज शरीफ साहब के लिए? जब जी मैं आपको बताता हूँ, सहूलतकारी नहीं, वो अपनी गलती का इजाला कर रहे हैं, वो अपनी गलती का इजाला कर रहे हैं। मेरा लीडर इंशाल्लाह ताला आएगा, तरक्की भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को एक बड़ी कानूनी जंग भी लड़ना पड़ेगी। वो आज उन्होंने लड़ी और जीती है इंशाल्लाह ताला। इख्तिसाब अदालत ने भी उसके दौरान गिरफ्तारी मुअत्तल की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको जमानत दी है, हिफाजती जमानत 8 दिन के लिए और इंशाल्लाह ताला वो सामना करेंगे। चलिए, हिफाजती जमानत जब पहले भी उन्होंने सामना किया है, 374 दिन उन्होंने जेल काटी है, कोई ऐसी बात नहीं है। और नवाज शरीफ जैसा लीडर 374 दिन जेल काटे, ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है, सही बात है जी। यहाँ पर इस मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जिक्र जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, वहीं पर अदालतों में भी इसका जिक्र होता है कि जो पार्टी इक़्तिदार में होती है दूसरी पार्टी को दबाने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसा ही इस वक्त भी सिनेरियो है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जश्न मनाने की तैयारियों में है। आपके लीडर वापस आ रहे हैं, अभी मैं देख रही थी आपने पट्टे डाले हुए और वो पार्टी परचम के साथ आप बड़ी तस्वीरें बना रहे थे, कैसा लग रहा है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे लिए तो ये ईसा सम्मान है, ठीक है। चांद रात हम मनाएंगे इंशाल्लाह ताला, अपने कायद को वेलकम करेंगे और जैसा मेरे भाई ने कहा, ये नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की जो खुशहाली है वो वापस आ रही है। और जहाँ तक बात है, मैं आपकी तवज्जो से बड़ों को, जो पाकिस्तान के मालिक है ना,
उनको एक मैसेज कौन है मालिक? पाकिस्तान का अवाम है मालिक, पाकिस्तान अवाम का है। ये तो आप भी मानते हैं और मैं भी मानती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम तो है इसकी मालिक है, लेकिन कुछ चंद एक लोग हैं जिन लोगों ने 2010 में नियाज़ी को स्टैंड करने की कोशिश की, जिन लोगों ने 2013-14 में इस्लामाबाद भेजा, जिन लोगों ने 2018 में रातों रात एक ही रात में, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही रात में चंद घंटों में 272 हल्के हैं पाकिस्तान के, सभी कुछ बंद कर दिए। तो आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो मुल्क की बहाली के लिए इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके तो से पिछले जो 16 महीनों में जो पीडीएम की हुकूमत रही, जिससे नुकसान हुआ आवाम का, महंगाई भी आई, एक तूफान भी आया, उसमें PMLN देखें, अगर PMLN ने उसमें गवर्नमेंट ली है ना, ठीक है ना, तो वो जो नियाजी है ना, नियाजी जिसने 4 साल में पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आम पाकिस्तानी से कि ऐसे 4 सालों में क्या किया कि हर एक चीज़ ही डबल हो गई, हर एक चीज़ पाकिस्तानी तबाह हो गया। एक 35 रुपए वाला आटा 120 में हमें मिलना शुरू तो अभी अगर जब इलेक्शन होते हैं और आपकी तो ख्वाहिश होगी, जाहिर है आपकी पार्टी जीत जाए, तो क्या डॉलर वापस आ जाएगा 105 पे, पेट्रोल वापस आ जाएगा, कीमतें, आटा सस्ता हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला मेरे कायद ने 2012 में भी जब 13 में हुकूमत गवर्नमेंट मिली, उस वक्त क्या हालात थे, और 2013 से 2018 तक सिर्फ 5 रुपए डॉलर महंगा हो गया। अब हम 2018 में वापस जाएंगे, ये आपका इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, अपने कायद और अपनी पार्टी से उम्मीदें हैं जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 100 रुपए डॉलर, ये डॉलर 100 रुपए पे नहीं होना चाहिए, ये रुपये का होना चाहिए, बराबर पे होना चाहिए। चलें ख्वाहिशात ऐसी होती हैं, उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आमीन कहना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये 100 क्या, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक और यहाँ पर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे अपना ये बैनर दिखाइए, जो मफलर आपने लगाया हुआ है, इस पर किस किस की तस्वीर बनी हुई है, ज़रा खोल के दिखाएं। PMLN अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की। ठीक है, इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं आप मियां साहब का? इस्तकबाल करने के लिए हमारा बेसिकली तल्लक आज़ाद कश्मीर से है। अच्छा। हम कश्मीरी कौम से, कश्मीरी कम्युनिटी से हम तल्लक रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर का तौबड़ से लेकर बिम्बर तक आवाम का एक बहुत बड़ा समुंदर आ रहा है। 21 तारीख को यहाँ पे मियां साहब का इस्तकबाल करने के लिए नवाज शरीफ साहब जब भी यहाँ पे पहुँचेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आमद के सिलसिले में जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे, आप देखेंगे महंगाई खत्म होगी, गुर्बत का खात्मा होगा और गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा। अगर पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को काम करने दिया जाता तो आज ये मुल्क की ना हालत। ठीक है जी, कारकुनों के जज्बात आप देख रहे हैं। यहाँ पर इंतजामिया में तो आसिफ शाह साहब मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? चेहरों पे बड़ी खुशी है लोगों के और तैयारियाँ जो हैं वो मुसलसल चल रही हैं, कैसा देख रहे हैं आप इन तैयारियों? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, जिस जगह पे आप खड़े हैं ये तारीखी जगह है। अगर आप पाकिस्तान बनने से पहले की बात करें तो यही वो जगह है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह करारदाद पाकिस्तान मंजूर जी। और उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इज्तिमा किए। पहली मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल का वजह से इतना हाई लेवल के ऊपर इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर आप स्टेज के ऊपर जाएँ जी तो ये स्टेज जो है तरीक का सबसे बड़ा स्टेज है। और इंतज़ामी हवाले से अगर आप देखेंगे तो हमने ख़वातीन का पंडाल लहदा है, जो सहाफ़ी ज़रात है उनका पंडाल लहदा किया है, लाइटिंग का, साउंड का, हर एक इंतज़ामी मामले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो जा रहे हैं। ज़्यादा बात कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया पाकिस्तान आने का और 40 रुपये पेट्रोल नीचे आ गया है, डॉलर नीचे आ गया। लोगों को उम्मीद की किरण सिर्फ एक नवाज शरीफ। वजह क्या थी? ये नहीं कि उनका नाम नवाज शरीफ, वजह ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो सियासी ज़िंदगी के अंदर जो उन्होंने 9 साल अवाम की खिदमत की, जब से सियासत शुरू की तो 9 साल वो वज़ीर आला वज़ीर आज़म रहे। उन 9 साल के अंदर उन्होंने लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आपको हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, मेट्रो और ट्रेन, कोई भी तरक्याती काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मियां नवाज शरीफ साहब का ही नजर आएगा। अच्छा, मुझे ज़रा प्लान बताएं, आपकी पार्टी का प्लान क्या है? मियां साहब हफ्ते वाले दिन लैंड कर रहे हैं, लाहौर में लैंड कर रहे हैं। वो लाहौर में लैंड कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला सिर्फ एक ही तकरीर होगी। क्या पूरे शहर में रैली होगी? उनको एयरपोर्ट से इस्तकबाल किया जाएगा? वो हेलीपैड के जरिए जो है वो सीधा इधर उनका हेलीपैड तैयार हो रहा है, तो वो वहाँ पे उतरेंगे और वहाँ से वो जो है ड्राइव करके जो है यहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ पे वो तलावत होगी, नात होगी, एक तरह बाकी पार्टी लीडर्स भी खिताब करेंगे या नहीं? सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज साहब तकरीर करेंगे
और वो आपको बताएंगे वहाँ को कि मैंने अब आया हूँ किस हालात में आया हूँ और मैं मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, अरेंजमेंट्स का आपने जिक्र किया, कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं आवाम के लिए? अच्छा, ये हर साफी सवाल करता है कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं। मैं आपको ये बताऊँ, जब वो फितरे ने यहाँ पर जलसा किया था तो आप लोग कहते थे 10 लाख दुनिया आ गई है। उतनी जगह मैंने कभी नहीं कहा। उतनी जगह है, 1 इंच भी किसी ने यहाँ से कब्जा नहीं किया, उतनी जगह है। लेकिन 2011 का जलसा मानने वाला था, एक बड़ा जलसा था PTI का। अल्हम्दुलिल्लाह 2011 को लोग भूल जाएंगे। ये तो पंडाल बहुत छोटा है। आप बताएं कौन सी रोड पे बंदे नहीं होंगे? अच्छा, ये पंडाल तो अल्लाह की रहमत है, दादा की नगरी वाले लाहौर के 1-2 हलकों ने भर देना है। पूरे पाकिस्तान से लोग और काफिले आ रहे हैं या सिर्फ लाहौरी जो है वो इस्तकबाल करेंगे? तो लाहौर ही है, लेकिन लोग मियां नवाज से प्यार करने वाले पूरे पाकिस्तान से, कश्मीर से, गिलगित से, सिंध से। अभी मैंने देखा है कश्मीर से कारकुन बात कर रहे हैं। लोगों की मोहब्बत है, खुद आ रहे हैं। आपने देखा वो खुद आए हैं, अपने ऑन सोर्स पे वो आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो खुद आएंगे। तो अजीज साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, हमेशा जब भी कोई जलसा होता है हम सहाफ़ियों का एक गिला रहता है कि कहीं एक कॉर्नर जगह नहीं हमें दी गई जहाँ पर खुलकर रिपोर्टिंग की जा सके, क्योंकि कारकुनों के साथ वो बैरियर तोड़ देते हैं। इस दफ़ा क्या अरेंजमेंट्स किए गए? बड़ी अच्छी बात की हमने। सबसे पहले आपके लिए वो अगर आप वो देखेंगे तो वो राइट साइड पे जो वो है स्टेज, वो ख़वातीन आपके हज़रात के लिए है, और उसमें ये है कि उनका एंट्री भी लहदा है, उनकी पब्लिक से एंट्री भी नहीं है। उनकी बिल्कुल ज़्यादा हमने एंट्री रखी है ताकि वो एक रीजनेबल तरीके से आराम से आए। आपकी बात ठीक है, इसी तरह ही होता रहा है। मैंने पहले कहा खवातीन के साथ भी, खवातीन की आप देखिए, खवातीन का लहदा वो जो बाहर लग रही है, वो पूरी बाउंड्री जो लग रही है उसके उनका भी एंट्री पॉइंट वो लहदा किया हमने। और उसमें कोई मर्द हज़रात नजर नहीं है। हम इनके वाशरूम के हमने बाकायदा स्पेशल वो लहदा हमने वो कर रहे हैं हर जगह पे। अच्छा, ये स्टेज है, यहाँ पर उस वक्त लीडरशिप मौजूद होगी। मैं आपको चाहूँगी वहाँ लेकर जाएँ जहाँ पर मिरर लगे हुए हैं और ग्लास से कवर किया गया। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होंगे सर? ये सिक्योरिटी के इंतजाम हमने भरपूर किए हैं। अगर आप देखेंगे तो मुकम्मल इसको हमने काउंटर किया है, और ये जो है बुलेट प्रूफ जो है जो कंटेन जो है ये डाइस ये उन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड किया है, तो ये इसीलिए किया था कि सिक्योरिटी के मेजरमेंट जो किए जाए बिल्कुल वो जाए। वो आपका जो है वो जो पंडाल आपको नजर आ रहा है वहाँ पे आपके साथी जो ना उनके लिए हमने वो नजर किया था। ये एक और छोटा स्टेज भी, ये स्टेज ये उन्हीं का, ये सहाफियों के लिए, और इसके साथ आपने SMD लगा दिया ताकि आपको स्क्रीन भी वो बराबर बात है। ये पीछे भी बड़ी स्क्रीन जो वो लगेगी ताकि दूर से लोगों को जो ना वो आसानी से जो ऊपर होंगे ब्रिज के ऊपर उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह वो स्क्रीन वो बिल्कुल सही। तो आसिफ साहब, अगर इमेजिन करें हफ्ते के दिन हम यहाँ खड़े होंगे, एक तो खड़े होने की जगह ही नहीं होगी ना, आपको पता है कि लीडरशिप यहाँ पे मौजूद होगी, तो ये पूरा पंडाल आपको भरा हुआ नजर आएगा। ये मैं पहले कह रहा हूँ, जो 3 बजे आ गया वो तो एंटर हो जाएगा, 3 बजे के बाद जगह ही नहीं मिलनी, लोगों ने बाहर सड़कों पे होना है। और टेंटेटिव टाइम क्या है? ये नोट कर ले, 3 बजे का टाइम जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 बजे मोहतरमा मरियम नवाज़ी साहब यहाँ पे होंगी, और 3 बजे के बाद आपको अंदर जगह नहीं मिलेगी, लोग सड़कों पे होंगे। तो टाइम तो इंशाल्लाह लोगों ने तो सुबह ही आ जाना। तो इसका मतलब मरियम बीबी सीधा इधर आएंगी, एयरपोर्ट नहीं जाएंगी, मियां साहब से उनकी मुलाकात यहीं पर होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तो आसिफ शाह साहब। गुड लक विद ऑल द अरेंजमेंट्स, क्योंकि कोई भी बड़ा जलसा हो, किसी भी पार्टी का हो, अरेंजमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, वो चाहे ख़वातीन के पेविलियन के लिए हों, वो सहाफ़ियों के लिए हों। तो मुझे तो बता दिया गया है जी, ये कंटेनर है जहाँ पर आप हफ्ते के दिन आ सकती हैं, और आपको जो है वो इसके ऊपर कवरेज करने के लिए बाकायदा सहूलत दे दी जाएगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लाइटों की एक बहार है, कुर्सियाँ लगने का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, और वो जो एक बिल्कुल मेरे पीछे पवेलियन नज़र आ रहा है, वहाँ पर कहा जा रहा है ख़वातीन और ख़वातीन के अलावा जो है वो वहाँ पर किसी को एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आ रही है, जो मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगी भी, कि बाकायदा पूरी बार्ब वॉर के अलावा यहाँ पर पूरा शीट्स लगाई गई हैं साइडों पे, ताकि उस पूरे एरिया को अलग कर दिया जाए और ख़वातीन जो हैं वो इस जलसे को अटेंड कर सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मज़ीद कारकुनों से भी बात करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे जो इंतज़ाम चल रहे हैं वो भी दिखाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम विंडाल में मौजूद है, मीनार पाकिस्तान, जहां पर अरेंजमेंट्स जो हैं वो बस आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, और इन तमाम अरेंजमेंट्स की ज़िम्मेदारी जो है वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बिलाल यासीन साहब के सर पर डाली गई है, और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, 8 दिन से मुसलसल तैयारियों का सिलसिला जारी है, और आज लग रहा है जैसे बस आखिरी मरहले में है, तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अरेंजमेंट्स तो माशाल्लाह बहुत शानदार हो गए। यहाँ पे तो आपने देख लिया, लाइट पोल, साउंड सिस्टम, स्टेज, बार्ब्ड वायर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम वॉशरूम्स के लिए कर रहे हैं, पोर्टेबल वॉशरूम्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ के अरेंजमेंट तो ठीक हो गए।
अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये एक करिश्मा है। और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें लीडरशिप की तरफ से अब नई डायरेक्शंस आई हैं कि ये पंडाल तो बढ़ गया, ये मतलब कि इसमें तो अरेंजमेंट्स हो गए और पंडाल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप देखिएगा कि 21 तारीख से पहले ही 20 तारीख को लोग यहाँ पे स्टेशन होना शुरू हो जाएंगे, हज़ारों की तादाद। अभी भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप 20 को मैं आप बेटी हो, मैं आपको कहूँगा कि आप 20 तारीख को आना यहाँ पे और यहाँ पे इसको कवर करना। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे बैठे होंगे और वो तो हमसे कह रहे हैं कि जनाब हमें यहाँ पे टोटली स्टेशन होने थे, मगर हमें कुछ डायरेक्शन है, हमने उनको फॉलो करना है। अगली बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम ये पंडाल के दोनों लेफ्ट और राइट जो एंट्री गेट है ना, लेडी वेलिंगटन का हॉस्पिटल, वो सब पूरा लाहौर जानता है, उससे आगे जो अगला चौक है वहाँ तक ये तकरीबन आधा पौना किलोमीटर बनता है। वहाँ तक पूरा पंडाल का हम अरेंजमेंट्स करने लगे, एक्सटेंड कर रहे हैं बाय रोड के ऊपर, एक्सटेंड कर रहे हैं रोड के ऊपर दोनों साइड पे, लाइट्स भी लगवा रहे हैं, साउंड सिस्टम भी लगवा रहे हैं, ताकि हमें लगता है, मैं जो हमारी जो असेसमेंट है, जो हम लोगों को पूरा लाहौर को देख रहे हैं कि पंडाल तो लाहौर ने भर देना है, उसके बाद पंजाब ने आना है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने आना, तो वो कहाँ जाएगा? तो उनके लिए हम अरेंजमेंट्स ये करें तो उनके लिए साउंड सिस्टम और लाइट इसको मीलों में। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से बात हो गई आपकी इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर पंडाल से बात ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट कर रखी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने सिर्फ ये थोड़ी कहा था कि हमने बाय हेली लोगों ने यहाँ पे थोड़ी आना है, लोगों ने रोड से ही आना है ना। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या दूसरे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, रात गए हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई है उनके साथ, हमने उनको अपनी रिक्वायरमेंट पहले लिख के दी हुई है, जो जिस पे मिली थी, अप्रूवल मिली थी, तो वो ऑन बोर्ड है। मैं आपको अरेंजमेंट्स के हवाले से बता रहा हूँ कि हम अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। और एक्सपेक्टेड नंबर अगर आप दे सकें कि क्या लगता है आपको, कितने लोग? ये 2-1 दिन से, क्योंकि मैं पिछले 5-6 दिन से बिल्कुल मुसलसल यहाँ पर ये बहस चलती है कि पूछा जाता है जी चेयर्स कितनी लग रही हैं, जी एक्सपेक्टेड नंबर्स कितने होंगे। तो उसके लिए एक ही बात है कि जो हमारे ओपोनेंट पार्टी है, यहीं से ही उनको ग्रो किया गया था। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी, एक हकीकत है, यहाँ से उन्हें ग्रो करके और यही बताया गया था कि देखिए जी मीनार पाकिस्तान पे 10 लाख लोग आ गए, ऐसे ही सुना था ना, 2011 की बात कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता वो 10 लाख थे या 9 लाख थे या क्या थे। अगर वो 10 लाख थे तो यहाँ पे कई 10 लाख इकट्ठे होने जा रहे हैं, ये मुझे पता है। उससे बड़ा जलसा कर रहे हैं मेरा आप मतलब समझ गई है कि वो कुछ भी नहीं, उससे बड़ा नहीं, मैच ही कोई नहीं होएगा। कई जलसे, एक जलसा इधर होएगा, एक जलसा सेंट्रल लाहौर की सड़कों पे हो रहा होगा। बिल्कुल सही। बिलाल साहब, आप चूंकि अरेंजमेंट भी कर रहे हैं, एक और सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब भी इस मैसिव लेवल पर क्राउड इकट्ठा होता है और जलसा होता है तो ख़वातीन जो सपोर्टर्स होती हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं कि हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनके लिए क्या खास अरेंजमेंट्स किए गए हैं? बहनें बेटी हैं, हमने उनके लिए, क्योंकि बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियोस आती हैं फिर उस जलसे के दौरान और बाद। खड़े हैं ना पीछे हमारे मीनार पाकिस्तान है जी, तो मीनार पाकिस्तान के जब हम हमारी बैक पे आएगा जिस तरह स्टेज लगा तो उसकी राइट साइड पे वो जो जिसको पुराना रावी कहा जाता था और ये है किला लक्ष्मण सिंह का एरिया, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ जगहों पे गेट्स दिए और एक अलग से एक ना पंडाल बनाया ख़वातीन का, जिसके लिए बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी हमारी जो ख़वातीन PMLN की जो एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पे ड्यूटी करेंगी और हर तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं उनको इंश्योर करेंगे कि उनको बाकायदा तौर पे अपनी बहनों बेटियों को सिक्योरिटी देके यहाँ पे जलसे में बैठा। बिल्कुल सही। इन द लास्ट आप कोई मैसेज देना चाहें आमद के हवाले से, कुछ बताना चाहें? आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम झूठे दावों, झूठे वादों और लच्चर ज़बान और जो कल्चर हमारा था ही नहीं, बदतमीज़ी का कल्चर, उसको अब दफन करें और हकीकत में मबनी सियासत करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ का साथ देने के लिए यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में आए। और मसला ये है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने इससे मुश्किल हालात में पाकिस्तान को बाहर निकाला और हमारा यकीन है कि वही अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाल्लाह आएंगे 21 तारीख को और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत को सही रास्ते पे और नई डगर पे लेके जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की सियासत जो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको लगता है मियाँ साहब की वापसी के बाद? नून का दूसरा मानी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ है, तो मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं, उसके बाद क्या रह जाता है? बिल्कुल सही। रोड्स पर भी रैली होंगी मियाँ साहब? लाहौर जब लैंड करेंगे तो रोड्स पर भी रैली होंगी या वो डायरेक्ट यहाँ पंडाल पहुँचेंगे हेलीपैड? कोई रैली नहीं होगी, वो जस्ट यहाँ पे हमारे जो लेफ्ट साइड पे हजूरी बाग वाली साइड पर जी, वहाँ पे हम हेलीपैड का अरेंज कर रहे हैं। वहाँ से वो मैंने आपको पहले कहा है कि वहाँ पे वो नमाज पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे उनको देंगे तो बिल्कुल सेफ पार्क हमने बनाया, वो डायरेक्ट स्टेज पर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल यासीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे जी। आवाम देखें आप पीछे इकट्ठी हो गई है और बिलाल यासीन साहब जब बात कर रहे थे तो पीछे से बहुत से लोग कह रहे थे जी खुशहाली का दौर वापस आ रहा है और ये मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों का की उम्मीद है, उम्मीद किरण के नाम से ये जो कैंपेन चलाई गई और इस जलसे के हवाले से जो यहाँ पर सारा अरेंजमेंट्स भी किया जा रहा है वो यही है कि पाकिस्तान की उम्मीद और पाकिस्तान की खुशहाली जो है वो वापस आ रही है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
क्या हाल है आपके? मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? खुशहाली आएगी। खुशहाली आएगी। खुशहाली के मायने क्या है असल में? खुशी, खुशहाली। क्या लगता है आपको कि महंगाई नीचे आ जाएगी, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? ठीक है, क्या लगता है आपको? मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? ये आ रहे वापस, तो रौनक फुल लगी हुई है और सज रही है। रौनक लगी हुई है, फुल रौनक लगाई हुई है जी पूरे पंडाल में हमने। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कहाँ से? आप लाहौर से ही हैं? आज़ाद कश्मीर से। आप अभी आके बैठ गए हैं? 2 दिन पहले आ गए हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए। वो जो कह रहे थे कि जी इतने बंदे लेकर आएंगे तो मोटरसाइकिलें मिलेंगी, बिरयानी मिलेगी, यार इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी मोहब्बत में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नीचे आ जाएंगे तो बराबर हो जाएगा, वरना ऐसे मुझे ऐसे बात कोई बात नहीं। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह। खुशाब से आया हूँ मैं। खुशाब से आए हैं? 2 दिन पहले ही आ गए हैं। शाकिर बशीर के हल्के से। क्या बात है, सिर्फ उनकी मोहब्बत। मोटरसाइकिल मिल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। 1 रुपया भी हराम है जो ले। जन्नत का टिकट मिल रहा है? जन्नत का टिकट अल्लाह ने देना है। इधर हमें ये जो बातें कर रहे हैं गेम चेंजर जो है ना, सिर्फ नवाज शरीफ और कोई भी गेम चेंजर है। गेम चेंजर है और जायज तरीके से। एक नाजायज तरीके वाला भी बैठ, वो भी गेम चेंजर है। अच्छा। लेकिन जायज तरीके से सिर्फ नवाज शरीफ है। सिर्फ नवाज शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम सर, तुसी कित्थों आए हो? नीचे आ जाए। कसूर से आए हैं? 2 दिन पहले आके बैठ गए हैं, यहीं पे रहेंगे मियाँ साहब का इस्तकबाल करने के लिए। क्या लग रहा है आपको, कितने लोग आएंगे? कम से कम कोई 15-16 लाख। 15-16 लाख आएंगे। कैसे पता आपको? इंशाल्लाह आएंगे। इंशाल्लाह आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? खुशहाली वापस आएगी, शहर भर में बैनर्स लगे हुए हैं, उम्मीदें किरण, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है जी, हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। जब भी मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं उन्होंने पाकिस्तान को जो बहरान है, जो मुश्किलात है, उसमें से निकाला है। ये रिकॉर्ड देख लें आप, माशाल्लाह जितने काम इस हुकूमत ने किया, अगर इसके 10-15 साल निकाल लें तो पीछे खंडर ही बचता है। अच्छा, अभी इलेक्शन होते हैं, अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो सबसे पहला काम आपकी पार्टी को क्या करना चाहिए? कोई एक काम बताएं। सबसे पहले जो महंगाई है इसको कम करना चाहिए, जो हमारी मुसीबत है उसको बेहतर करना चाहिए, पाकिस्तान के जो मामला है उसको ऊपर लेके जाना चाहिए, ताकि हर गरीब आदमी को आटा सस्ता मिले, खाना पीना सस्ता मिले, कारोबार मिले। पेट्रोल डॉलर सारा छोड़ दें, आटा सस्ता होना चाहिए, चावल सस्ते होने चाहिए, दालें सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी बात करना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है आपके? बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? कसूर से आए हैं। क्या करने आए हैं? जलसा वेखन आया। रौनक वेखन आए हो? जलसा वेखन आए हो? मियाँ साहब ने वेखन आए हो? मियाँ साहब ने मोहब्बत कर दो तुसी किन्ने साल तो सपोर्ट कर रहे हो? बहुत अरसे तो मैं 25 साल मेरी उम्र शनाख्ती कार्ड मेरा बने मैं शेर ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ। शेर ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ? ਬਸ ਵੈਸੇ ਸਭ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਲੀਆਂ ਕੋਮਾਂ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ही हुकूमत करता। बेड़ा पार ला देंगे नवाज शरीफ साहब? इंशाअल्लाह लाऊंगा। ला देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ इस वक्त पंडाल में एक फ़ैमिली मौजूद है, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग लाहौर से ही हैं और तैयारियां देखने आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम कराची से हैं और हम स्पेशली जलसा अटेंड करने आए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं जिनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मिसबा। क्या करने आए हो आप यहाँ मीनार पाकिस्तान? नवाज शरीफ साहब को के इस्तकबाल के लिए आए हो और मीनार पाकिस्तान आज आके बैठ गए। उन्होंने 2 दिन बाद आना है। 2 दिन बाद भी आ जाएंगे। कराची से आए हो स्पेशली? क्यों सपोर्ट करती हो नवाज शरीफ साहब को? क्यों अच्छे लगते हैं आपको? वो अच्छे हैं, अच्छे लगेंगे। अच्छे लगेंगे, क्या बात है। आपके अब्बू सपोर्ट करते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हो आप? जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? आपके ठीक है? कराची से स्पेशली आप आई हैं नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने की, कोई एक वजह बताएं मुझे क्यों? नहीं, बस ये है कि नवाज शरीफ ना सपोर्टेड है, मेरे हस्बैंड ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना? करते हैं। हाँ, आपको क्यों अच्छे लगते हैं? हस्बैंड तो सपोर्ट करते हैं अपनी पॉलिटिकल। शुरू से ही बस नवाज शरीफ को ही सपोर्ट करते हैं, किसी को ज़्यादा नहीं। बस नवाज शरीफ ही अच्छे लगते हैं। नवाज शरीफ ही अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी कराची से आई हैं? ऑल द वे कराची से। कराची में तो मुस्लिम लीग नून की कभी हुकूमत भी नहीं रही ना, मतलब प्रोविंशियल भी, ओवरऑल तो फेडरल में रहे। क्यों अच्छे लगते हैं आपको? मेरे साथ सपोर्ट करते हैं तो वाइफ का भी काम है। मैंने ऐसे भी देखे हैं कपल्स जो हस्बैंड जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वाइफ नून लीग को करती हैं, या हस्बैंड नून लीग को करते हैं, वाइफ पीटीआई को। वही वाइफ होगी। आपको मियाँ साहब पसंद है? आप भी मियाँ साहब का इस्तकबाल करने आए हो? क्या कहोगे नवाज शरीफ साहब को? वो आपका कैमरा है, अगर वो आपको देख रहे हैं तो क्या कहोगे? नवाज शरीफ बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छा काम किया उन्होंने?
बस बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं और हम कराची से उनका इस्तकबाल करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप भी कराची से आए हो? अभी आप मुझे बता रहे थे, मेरे से भी बात करें, मैं कराची से आया हूँ। कितने दिन से आए हुए हो? मैं तो 1 वीक से आया हूँ। अच्छा। मियाँ साहब के लिए स्पेशली मैं आया हूँ कराची से, और हमारे पूरे PS 120 के सारे कारकुनान इंशाल्लाह वो भी आ रहे हैं। कोई एक वजह मुझे बताओ नून लीग को सपोर्ट करने की, मियाँ साहब को सपोर्ट करने की? दोनों ने काम ही ऐसा करा कि जो उनको सपोर्ट करते हैं, और हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी मुस्लिम लीग का है और मैं भी स्पेशली मुस्लिम लीग। तो आप इस चीज़ पे यकीन रखते हो कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? जैसे 2013 के इलेक्शन के बाद हुआ था ऐसे इंशाल्लाह अब भी होगा और बेहतर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे हालात। बहुत शुक्रिया आपका भाई, आप हमारे साथ। नाज़रीन, लाहौर में हम पंडाल में मौजूद हैं, मीनार पाकिस्तान, जहाँ पर 21 अक्टूबर को मियाँ साहब का इस्तकबाल किया जाएगा। और अभी तक मुझे यहाँ पर कोई लाहौरी उस तरह से नज़र नहीं आया, क्योंकि लाहौरी एंड टाइम पे यहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन दूर दराज के इलाकों से लोग जो हैं वो यहाँ आज से ही आना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं आप? ननकाना साहब से। आज ही पहुँच गए हैं? क्या करेंगे 2 दिन? अब बंद हो जाने, इस वास्ते पहले ही आ गए। रस्ते बंद हो जाने, तन लगता है लोगों ने इस्तकबाल करना है मियाँ साहब का, तो 2 दिन कितने रहोगे तुसी? 2 दिन इत्थे रवांगे पंडाल दे विच ही। की एक्साइटमेंट है, की जोश है मियाँ साहब का इस्तकबाल का? हम उनके फैन है बस। फैन है? कोई एक वजह बताएं क्यों फैन है? उन्होंने के दौर में महंगाई नहीं थी, उसके बाद सब महंगाई होगी बस। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का भी दौर आया, महंगाई तो कम नहीं हुई, आया ना? बहुत अच्छे काम किए, रोड बनाए ने। हूँ तो इमरान खान दौर से सारे रोड ही खराब से, हम रोड तो आएगा ना फिर रोड दोबारा बन जाए। लोग कहते हैं असी रोड नहीं खानी, असी आटा खाना, चावल खाना, दालें खानी। लेकिन पेट्रोल सस्ता आया, ये आया भी नहीं। उन्हें यहाँ तो पहले ही 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन 2-3 रुपये डॉलर फिर उत्ते चला गया। डॉलर तो आ जाएगा थले, डॉलर तो कोई नहीं, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, तुसी कित्थों आए हो? लैया से आए हैं? 2 दिन पहले ही आके बैठे, क्यों? हम तो 1 महीना पहले आने के लिए तैयार हैं मियाँ साहब के लिए। ये तो 2 दिन है। करते क्या हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं? छुट्टी मिल गई आपको? छुट्टी मिल गई। उन्होंने कहा जाएं जी अपने लीडर का इस्तकबाल करें। खुशहाली आ रही है तो हम कैसे ना आए? खुशहाली आ रही है, खुशहाली ज़रा डिफाइन करें, खुशहाली क्या होती है? कि जब मियाँ साहब के दौर में था ना इशू, हाफ सैलरी हमारी बच जाती थी, अगली सैलरी अकाउंट में आ जाती थी। जब से ये फितना साहब आए हैं तो 20 को तनख्वाह खत्म हो जाती है, उधार लेना पड़ता है। उधार लेना पड़ता है। कौम भी मकरूज हो गई, पाकिस्तान भी मकरूज हो गया। पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों को, मजदूर को खास तौर पे ना सत्यानाश कर। क्या लगता है मियाँ साहब के आने के बाद एक चीज़ जो सबसे पहले ठीक होनी चाहिए वो क्या है? वो है महंगाई खत्म होगी इंशाल्लाह। महंगाई खत्म होगी, मुझे 1000% उम्मीद है मियाँ साहब। उम्मीद है। नारा लगा दें फिर अपने कायद के लिए। शेर एक बार फिर शेर, चौथी बार शेर। आप कहाँ से आए हो? मैं आरिफ वाला से। आरिफ वाला से, दूर दराज से लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप किधर से आए? लाहौर से ही हैं। तो इंतजामात देखने आए हैं? वैसे ही आए हैं घूमने फिरने, देखने के क्या इंतजामात चल रहे हैं। बाबा जी कित्थों आए हो? तुसी लाहौर ही हो? नीलम वैली। नीलम वैली से, आज़ाद कश्मीर से। क्या करने आए हैं? देखने आए हैं। क्या मियाँ साहब को देखने आए हैं? पसंद है आपको? जी। पसंद है आपको? पसंद है। क्यों पसंद है? अच्छे आदमी, अच्छे आदमी है, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा, हालात बेहतर होंगे। गरीब के लिए बेहतर। गरीब के कैसे बेहतर है मुझे बताएं, क्या क्या ऐसी चीज़ है जो वो आके करेंगे तो गरीब सुकून में आ जाए? में बाजी रोड नहीं था, इसने दिए सब्सिडी, इसने दी है नीलम वैली को, बस इसलिए आए देखने के लिए। देखने के लिए शौक है उसका। हाय, उनकी बात करके रो पड़े बुजुर्ग। देखें जी, आंखों में आंसू आ गए हैं और रो पड़े हैं। मियाँ साहब को मिस कर रहे थे आप इतने सालों से, जो हालात थे? बस उसने अच्छा किया हमारे साथ। लगता है आपको अच्छा होगा। क्या बात है जी, लोगों की मोहब्बत है मियाँ साहब से। ये आपका कैमरा है, सोचे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपको देख रहे हैं, मरियम बीबी देख रही हैं, क्या कहेंगे आप उनको? बस कहेंगे अल्लाह पाक उनको जल्दी लाए, हमारी जल्दी मुलाकात हो जाए। मुलाकात हो, क्या मुलाकात करना चाहेंगे आप? जी जी। कोशिश करेंगे आपके स्टेज करेंगे, पर जाएं कि मुझे करेंगे, देखने दें आप? यहीं बैठेंगे उनके इस्तकबाल के लिए? यहीं बैठेंगे। क्या बात है, ऐसी मोहब्बत और कारकुन जो हैं वो आपको नज़र आते हैं कि एक बुज़ुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि अच्छे लगते हैं, हमारे हालात बेहतर किए उन्होंने, गरीब की आवाज़ बनते हैं मियाँ साहब। और उम्मीद की किरण जो मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंपेन है उसको लेकर चल रहे हैं। उन्होंने एक ख्वाहिश का भी इजहार किया कि मैं मियाँ साहब से मिलना चाहता हूँ, और उनके आंसू देखकर मुझे लगा कि ये पार्टी से मोहब्बत नहीं है, ये मियाँ साहब की अपनी मोहब्बत है जो अपने पिछली दौरे हुकूमतों में उन्होंने आवाम के लिए काम कर कमाई है। और इस बात से तो कोई इनकारी नहीं है कि एक बड़ी तादाद मुस्लिम लीग न्यूज़ को सपोर्ट करती है, और उसकी बड़ी वजह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का चेहरा और उनका नाम है और उनके किए हुए काम है। अब देखना ये है कि हफ्ते को जब वो यहाँ पर आते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, कैसा जलसा होता है, और उसके बाद का सिनेरियो क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।